दोस्तों नमस्कार। मैं के तनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब और आप इस वक्त तनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हैं। इन दिनों जम्मू कश्मीर में विरोधी पार्टियां, खास करके पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी उमर अब्दुल्ला की यूटी सरकार पर हमलावर है। उमर अब्दुल्ला काफी बार इस यूटी सरकार का विरोध कर चुके हैं, एतराज जता चुके हैं कि अगर इस तरह की सरकार जो है वो अच्छी है, डबल गवर्नमेंट, दोहरा शासन, एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर सीधा केंद्र का दखल और दूसरी तरफ चुनी हुई सरकार, आधी अधूरी सरकार, अगर इस तरह का निज़ाम जो है वो अच्छा है तो क्यों नहीं पूरे ही देश में इसी तरह का निज़ाम बना दिया जाए। उमर अब्दुल्ला अक्सर ऐसी बातें जो है वो कर चुके हैं। दूसरी तरफ स्टेटहुड का मुद्दा उन्होंने काफ़ी बार उठाया है, लेकिन स्टेटहुड मिलने की कोई उम्मीद जो है वो नज़र नहीं आती। कब मिलेगा, समय की बात की जाती है और वो समय आना फिलहाल मुश्किल है। अब चूंकि 1.5 साल हुआ है उमर अब्दुल्ला की सरकार बने हुए और विरोधी पार्टियां उन पर हावी हैं। इस वक्त जो मुद्दा चल रहा है वो है नौकरियों को लेकर। पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भाजपा का ये कहना है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने 25,000 नौकरियां पिछले दरवाजे से अपने चहेतों को दे दी हैं। तकरीबन 25,000 बैकडोर एंट्रीज मेरे पास ऑर्डर भी है, मगर मैं उन ऑर्डर की जो आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए कि आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसीज है, ये कोई ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं है, ये बाज़ाब्ता वैकेंसीज है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, जिनमें पूरे JNK में, जिनमें आपने अपने MLAs, अपने मिनिस्टर्स, अलायंस पार्टनर, मेरे ख्याल में बीजेपी का भी हिस्सा होगा, वो खामोश है। अभी 1 साल कहा था उमर साहब ने 1 लाख में दे दूंगा नौकरियां, 25,000 तो बैकडोर एंट्री से होगी। अब 75,000 लगी रह गई हैं, वो भी 3 साल में कर देंगे। तो आम इंसान, आम लोग, आम जो बच्चे बच्चियां पढ़ती लिखती हैं, वो कहां जाएगा? 25,000 नौकरियां तो 1 लाख नौकरी देने का जो वादा था उमर अब्दुल्ला का, वो अभी तक पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा और ना ही स्टेटहुड मिलने की कोई संभावना जो है वो नजर आ रही है। विरोधी पार्टियों का मानना है कि 25,000 नौकरियां पिछले दरवाजे से आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से दी गई हैं। कहां पर उन्होंने 180 दिनों के अंदर 1 लाख नौकरियां क्रिएट करने का वादा किया था और कहां पर आकर के उन्होंने सरेंडर एंड शुड नॉट बी सरेंडर करने का काम किया है। और मुझे लगता है कि आज ये नौजवान इस सरकार से प्रश्न पूछने के लिए सड़कों पर निकलेगा और इस सरकार को जवाबदेही बनाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर काफी देर से एक निजाम जो है वो कायम है। वो निजाम है SSRB, सबॉर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड। इसी निजाम से जो नौकरियां हैं सरकारी वो दी जाती थीं और विरोधी दलों का मानना है कि इसी निजाम से नौकरियां जो है वो मिलनी चाहिए, चोर दरवाजे से, पिछले दरवाजे से नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि इस तरह का निजाम बना हुआ है, ये मुद्दा जो है एक तरह से उमर अब्दुल्ला की सरकार है उसकी छवि को ये मुद्दा धूमिल कर रहा है। क्योंकि 1 लाख नौकरी का वादा उमर सरकार ने किया था, स्टेटहुड का भी वादा किया था कि हम स्टेटहुड लेंगे, लेकिन अगर एक आम आदमी जो है उसकी नजर से देखें, आम आदमी
तो उसे भी सरकार बनने के बाद कुछ खास बदला हुआ नजर नहीं आ रहा। और अगर कुछ बदलाव विकास के मुद्दे पे आया है तो उसका क्रेडिट जो है वो बीजेपी लेती है कि पिछले 2019 के बाद इतना विकास जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है, आतंकवाद खत्म हुआ है, पत्थरबाजी खत्म हुई है, वगैरह वगैरह। तो ये क्रेडिट जो है ये सारा भाजपा लेती जा रही है। अब बात है 25,000 नौकरियों की। तो 25,000 नौकरियों के मुद्दे को लेकर उमर अब्दुल्ला भी खामोश नहीं है। वो कहते हैं कि कोई एक मिसाल दे दो कि ये नौकरी पिछले दरवाजे से मैंने दी है। वो उल्टा भाजपा और पीडीपी को कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने कई नौकरियां जो है पिछले दरवाजे से अपने चहेतों को दी हैं वो आज मेरा विरोध कर रही हैं। तो इस संबंध में उमर अब्दुल्ला साहब ने भी अपनी सफाई दी है। उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है, कौन सी बात कही है, जरा उमर साहब की ही जुबानी सुनते हैं। मैं अगर पीडीपी बीजेपी के बैकडोर अपॉइंटमेंट्स गिनना शुरू करूं तो आपके पास उतना वक्त नहीं होगा गिनने के लिए। एक सबूत के साथ वो इल्जाम लगाए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। इन लोगों के बैकडोर अपॉइंटमेंट्स जो हैं अदालत के जरिए कैंसिल हुए। क्या हम भूल जाएं महबूबा मुफ्ती जी के मामा सरताज मदनी साहब का बेटा जो बैकडोर अपॉइंटमेंट से लगा और फिर अदालत के हिदायत के मुताबिक निकाला गया, या कितने 100 बैकडोर अपॉइंटमेंट जे&के बैंक में जिनमें आज भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों की तहकीकात चल रही है। मैं अगर पीडीपी बीजेपी के बैकडोर अपॉइंटमेंट्स गिनना शुरू करूं तो आपके पास उतना वक्त नहीं होगा गिनने के लिए। आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला जो है ये अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। पीडीपी और बीजेपी जो है ये उमर सरकार को घेरने की, उमर सरकार की छवि को धूमिल करने की पूरी तैयारी में है। बात स्वस्थ आलोचना की भी है और बात सत्ता के पीछे दौड़ने की भी है, दोनों बातें हैं। तो पीडीपी जिसे एक तरह से कश्मीर सूबा के आवाम ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की सजा दी है, पिछले चुनावों में ऐसा माना जाता है, ऐसा समझा जाता है जो विशेषज्ञ लोग हैं उनके द्वारा। और अगर उमर अब्दुल्ला चाहते तो वो भी डबल इंजन सरकार बना सकते थे बीजेपी के साथ मिलके, जो चुनावों की स्थिति जो थी। लेकिन चूंकि वो उन्होंने देखा कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ सरकार बना के गलती की है, तो इस बार उन्होंने इस बात से परहेज किया और कुछ आजाद उम्मीदवार और कांग्रेस के सहयोग से सरकार उन्होंने बना ली है। लेकिन अंदर खाते में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कुछ उल्टा पुल्टा जो है वो चल रहा है। तो आउटसोर्सिंग के मुद्दे पे इस वक्त मुख्य रूप से आउटसोर्सिंग के मुद्दे पे विरोधी पार्टियां पीडीपी और बीजेपी उमर सरकार को घेर रही है। अब देखना यह है कि उनके इन सियासी हमलों का आवाम के ऊपर क्या असर होता है, ये बात देखने वाली है। केवल कृष्ण पनगोत्रा को इजाजत दें और पनगोत्रा कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।